हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। डियर, आज हम यूनिट 11 में बात करेंगे कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरीज के बारे में। देखिए, कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरीज का आप यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपको पर्टिकुलर जो अमाउंट है उसको स्पेसिफाइड करना है, उसको मॉनिटर करना है। जैसे कि आप अकाउंटिंग में जब आप किसी भी कंपनी में अपना जो भी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, ठीक है, जो भी आप एक्सपेंस करते हैं उसको पूरा मॉनिटर करने के लिए कंपनी में कहाँ कहाँ पे किन किन लेजर्स पे किस किस तरह से मेरे जो एक्सपेंसेस है यूज़ हुए हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए आप कोस्ट सेंटर यूज़ करते हैं। बेसिकली जो कोस्ट सेंटर है वो डिफरेंट बिजनेस में भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस में यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट मल्टीपल ब्रांचेस में आप यूज़ कर सकते हैं, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। डियर, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लीजिए मल्टीपल जो है उनके हेड्स हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आपने हर एक डिपार्टमेंट को रन करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे यूज़ किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट को मॉनिटराइज करने के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट का यूज़ जो है वो किस तरह से किन किन एक्सपेंसेस के ऊपर किया गया। जैसे कि अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग में आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी ब्रांच में कितना कितना हेड आपने यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे उस मॉनिटराइजिंग को करने के लिए ही आप जो है कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरी को यूज़ करते हैं। इन लीस्ट वर्डिंग आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में आप जिस तरह से एक्सपेंस करते हैं, उन एक्सपेंसेस को, उन इनकम्स को सबको मॉनिटराइज करने के लिए भी जो है आप कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरी का यूज़ कर सकते हैं। डियर, कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरी आपको अमाउंट का स्पेसिफाइड कर देते हैं कि इस अमाउंट को मुझे पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट में मैंने इस तरह से इतना यूज़ किया है और यहाँ इस डिपार्टमेंट में मैंने इतना यूज़ किया है। तो चलिए हम इसका टैली में एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आज हम सीखेंगे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरी हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो कंपनी है दैट इज सम्राट टेक्नोलॉजीज, इसकी 3 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच बठिंडा में है, सेकंड चंडीगढ़ में है, तीसरी मुक्तसर में है, ठीक है जी। तो मुझे इसकी जो है कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरी के थ्रू जो इसकी मॉनिटराइजिंग है वो करनी है। तो मैं कैसे करूँगी? तो डियर, सबसे पहले मुझे टैली RP9 को ओपन करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले F11 अकाउंटिंग फीचर में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपके पास डियर कोस्ट सेंटर का ऑप्शन होगा, मेंटेन कोस्ट सेंटर, ठीक है। आपको इसे यस करना है और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है 1 पेरोल एंड कोस्ट कैटेगरी, आपको इसे भी यस करना है। उसके बाद आप कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करेंगे और स्केप के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अभी देखिए, एक इंस्टीट्यूशन की जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, उस मल्टीपल ब्रांचेस में मुझे जो है आगे फर्दर जो मैंने एक्सपेंस किए हैं उसकी आगे जो है कोस्ट सेंटर मुझे क्रिएट करने हैं, ठीक है। कोस्ट कैटेगरीज के ऊपर काम करना है। तो देखिए हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैंने ऑलरेडी कुछ लेज़र्स बनाए हुए हैं, जैसे कि बठिंडा की एक ब्रांच मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, चंडीगढ़ है और मुक्तसर एक मेरा ब्रांच है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। डियर, लेज़र में क्या है, जो बठिंडा मेरी ब्रांच है उसको मैं अंडर लूँगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। वैसे आप ब्रांचेस को ब्रांच एंड डिवीज़न के हेड के अंडर भी ले सकते हैं, बट अभी आपने वो टॉपिक नहीं किया हुआ, तो अभी हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर, ठीक है जी। नीचे डियर आपको ध्यान रखना है कोस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, आपको इस ऑप्शन को यस करना है। बिकॉज देखिए हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में जो भी हम कोस्टिंग अप्लाई करेंगे, हमें उसका पूरा डिटेल चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप जो कोस्ट सेंटर है इस तरह से आपको यहाँ पे यस करना है, कंट्रोल A से आपको एक्सेप्ट करना है। इस तरह से डियर मैंने चंडीगढ़ ब्रांच एक बनाया हुआ है, ठीक है, और कंट्रोल A से आप इसको सेव करेंगे। अभी स्केप करेंगे और आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अभी मुझे क्या करना है, अकाउंट्स इन्फो में दोबारा जाना है। अभी मैंने जो मेरी 3 ब्रांचेस है वहाँ पे जो मेरा एक्सपेंस होता है डियर वो होता है एनुअली। मीन्स मैंने ईयरली उनको जो है एनुअली भी दे सकती हूँ, क्वार्टरली भी दे सकती हूँ, बट अभी जो मैं मेंटेन कर रही हूँ एनुअली के हिसाब से कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसमें कोस्ट कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा। कोस्ट कैटेगरी का मतलब है आप जो चार्जेस अप्लाई कर रहे हैं वो किस वे में आप जो है उनको पे ऑन कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से आप उस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले जो है मैंने कोस्ट कैटेगरी चूज़ किया, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से जैसे मैंने लिया एनुअल एक्सपेंस, ठीक है जी। और यहाँ से डियर आपके पास 2 ऑप्शन है, एलोकेट रेवेन्यू आइटम, एलोकेट नो रेवेन्यू आइटम। देखिए रेवेन्यू आइटम होते हैं जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जनरेशन जो है वो दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का जो आइटम है वो दिखाते हैं। नो रेवेन्यू जो होता है जो आपको बैलेंस शीट के थ्रू दिखता है, ठीक है जी। तो आपको इसको अभी इसी तरह से रखना है और एक्सेप्ट करके यस कर लेना है। अगर आपको और भी कैटेगरीज बनानी है, जैसे इनकम से रिलेटेड बनानी है, ठीक है, या आपको ब्रांच एंड डिवीजन से रिलेटेड भी बनानी है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड बनानी है, तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। और यहाँ से मैं स्केप करके बाहर आऊँगी। अभी मुझे क्रिएट करना है कोस्ट सेंटर।
देखिए जो मेरा एनुअल स्केप करेंगे, बाहर आएंगे, अभी मेरे कोस्ट सेंटर थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो मुझे मल्टीपल में जाके भी क्रिएट कर सकती हूँ, सिंगल में भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोस्ट सेंटर बेसिकली देखिए अभी मेरे पास जो है सबसे पहले ये स्क्रीन ओपन होगा, तो मुझे यहाँ से एंटर प्रेस करना, ऑल आइटम्स चूज कर लेना, ठीक है। अभी इसने पूछा कैटेगरी, तो जो मेरी ब्रांचेस एंड डिविजन्स हैं जिनके ऊपर मुझे खर्चा होगा, उन ब्रांचेस में मेरा खर्चा किन किन कोस्ट सेंटर पे होगा, किस किस डिपार्टमेंट में होगा, किस किस तरह की एक्टिविटी में मेरा जो एक्सपेंस होगा वो कवर होगा, तो वो मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ से चूज़ किया एनुअल एक्सपेंस। डियर देखिए अभी जो मेरा इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो है मेरे एक्सपेंस होने हैं, तो सबसे पहला जो एक्सपेंस होगा मेरा होगा मार्केटिंग से रिलेटेड, अंडर जाएगा प्राइमरी एनुअल, और उसके बाद जो सेकंड एक्सपेंस होगा वो होगा स्टूडेंट स्पोर्ट में, ठीक है जी, अंडर प्राइमरी एनुअल ले लीजिए। उसके बाद अगर आप थर्ड जो एक्सपेंस देखेंगे वो आप हो सकते हैं कस्टम ऐप में ले लेती हूँ। इट मीन्स जो ऐप के थ्रू हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं उसको भी कस्टम करना पड़ता है, ईयरली उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, उसको बनाने में जो खर्चा आता है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से आपको लेना है एनुअल, अगर मुझे सैलरी पे करना है तो यहाँ से आप लोगों को सैलरी प्राइमरी, आगे और भी कोस्ट सेंटर अगर बनाने हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो आप एक्सेप्ट करके यस कर लीजिए। अभी कोस्ट कैटेगरीज बन गई हैं। कोस्ट कैटेगरीज इट मीन्स मुझे एनुअल एक्सपेंस जो पे ऑन करने हैं और जो कोस्ट सेंटर है जिनके ऊपर मेरा खर्चा होगा, ठीक है जी। स्केप करिए डियर, बाहर आ जाइए। अभी मुझे क्या करना है, अकाउंटिंग वोचर में जाना है। सबसे पहले जो मेरी ब्रांचेस थी उन्हीं ब्रांचेस में मुझे क्या करना है, अभी कुछ एक्सपेंसेस होंगे जिनके लिए मुझे जो अमाउंट है वो फिक्सिंग मुझे आगे सबमिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने लिया बठिंडा ब्रांच। बठिंडा ब्रांच में मेरी जो पोस्टिंग पे हुई है, जो मेरा खर्चा आया है वो आया है मान लीजिए 60,000 का। एंटर करोगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। सबसे पहले क्या पूछेगा कि जो 60,000 आप लगा रहे हो वो कौन सी कोस्ट कैटेगरी पे लगा रहे हो, किस तरह की कोस्ट कैटेगरी। तो मैंने बोला यार एनुअल एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो उसके बाद एनुअल एक्सपेंसेस को उसने डिवाइड करने के लिए बोला कि वो कहाँ कहाँ पे 60,000 जो है वो वैल्यू आप सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया जैसे कि मार्केटिंग में मेरा डियर खर्चा हो गया 15,000 का, और यहाँ से मैंने आगे ले लिया सैलरी का। सैलरी पे जो मेरा खर्चा आया 25,000 का, ठीक है। यहाँ से आप लेंगे कस्टम ऐप, जो कि मेरा ईयरली खर्चा होता है उसको मेक करने का, कस्टम ऐप 10,000 का, और यहाँ से इसके प्रेस करेंगे और यहाँ से मेरा जो स्टूडेंट स्पोर्ट में जो एक्सपेंस हुआ है 10,000 का, ठीक है। और यहाँ से एंटर करेंगे। इस तरह से आपकी जो एंट्री है 60,000 जो आपने यहाँ से मतलब बठिंडा वाली ब्रांच में आपने गिव किया, उसकी आपके पास पूरी डिटेल जो है आप मेंटेन कर सकते हैं कि आपने इतना इतना उस अमाउंट को यहाँ पे डिवाइड किया। क्रेडिट करेंगे और यहाँ से आपके पास कैश हो जाएगा और इस तरह से आप एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अभी मैं एक एंट्री और ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने किया डियर चंडीगढ़ वाली ब्रांच में मेरा खर्चा हुआ 20,000 का। एंटर करेंगे एनुअली, और यहाँ से मैंने दिया चंडीगढ़ वाली ब्रांच में मेरा हुआ एक तो ऐप के ऊपर 10,000 का खर्चा हुआ, दूसरा मेरा वहाँ पे मार्केटिंग का खर्चा हुआ 10,000 का। तो यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से आपने ये एंट्री यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। अगर मुझे इसी में ही मुक्तसर वाली ब्रांच जो है उसको भी एप्लीकेबल करना है तो मैं यहाँ से डी प्रेस करूँगी कीबोर्ड से और एंटर प्रेस करूँगी, तो वापस वो डेबिट मोड में आ जाएगा और मैं यहाँ से चूज़ कर सकती हूँ मुक्तसर ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे मुक्तसर ब्रांच में मैंने दिया 20,000। एंटर करेंगे एनुअली, और जो मुक्तसर ब्रांच में मेरा खर्चा हुआ तो हुआ सैलरी के ऊपर जो मेरा 20,000 का राइट हो गया, ठीक है जी। और यहाँ से आपने चूज़ किया कैश। इस तरह से आपकी जो एंट्री होगी चंडीगढ़ ब्रांच का, मुक्तसर ब्रांच का, और यहाँ से टोटल कैश कितना हो गया 40,000 का, ठीक है जी। आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। इस तरह से डियर आपने जैसे पेमेंट में ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रांच का जो एक्सपेंस होगा वो सिमिलर होगा। एक्सपेंस आपने देखो एंड पे बिल्कुल मैनेज करना है, जैसे कि आपके पास इतनी वैल्यू आ गई है, ठीक है। उस वैल्यू को आप कहाँ कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, कितना आपका ऐप के ऊपर आ रहा है, कितना आपका मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है, कितना आपका सैलरी में हो रहा है, तो हर स्पेस में जो होगा डिफरेंट वे में ही आपका जो एक्सपेंस होगा कवर होगा। तो उसी तरीके से ही यहाँ पे जो एंट्री होगी वो मैनेज कर सकते हैं। स्केप करेंगे। अभी मुझे ये एंट्री चेक करनी है। मुझे क्या करना है डियर, यहाँ से डिस्प्ले में जाना है, यहाँ से मुझे जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, कोस्ट सेंटर में और कैटेगरी ऑफ समरी में। तो देखिए कैटेगरी ऑफ समरी में मेरे पास जो सबसे पहले ओपन हुआ है, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि एनुअल एक्सपेंस डियर आपके 1 लाख के खर्चा हो गया।
जिसमें कस्टम ऐप पे टोटल खर्चा 20,000 का आया है, मार्केटिंग में मेरा खर्चा इतना आया है, सैलरी में खर्चा टोटल इतना आया है, स्टूडेंट सपोर्ट में मेरा खर्चा इतना है। ये मेरे पास जो एक्सपेंस हैं वो मुझे शो कर रहे हैं ईयरली, मतलब जो मेरा टोटल एक्सपेंस था सभी ब्रांचेस में, मुझे उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेंस है ये शो हुए हैं। ठीक है, अगर मुझे इनको सेंटर के अकॉर्डिंग देखना है तो मुझे यहाँ से बाहर आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। अभी मुझे ये देखना है कि कस्टम ऐप पे मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि जैसे बठिंडा वाली ब्रांच है वहाँ पे आपका जो खर्चा है वो इस तरह से इतना हुआ है। ठीक है, और अगर आपको, ठीक है, बाहर आना है और अगर आपको लेज़र के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, मुझे पूरा ही मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रांच चेक करना है कि चंडीगढ़ ब्रांच में मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ और मुक्तसर ब्रांच में मेरा खर्चा कितना हुआ। जैसे कि ये ले लिया, तो मुक्तसर ब्रांच में डियर मेरा सिर्फ सैलरी का खर्चा हुआ है। इसको एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, तो इस तरह से आपके पास जो प्रॉपर होगी एंट्री खुल जाएगी। इसको हमने 2 जगह पे पोस्ट किया था, मतलब पेमेंट में हमने दोनों एंट्रीज इकट्ठी ली थी, तो हमारे पास चंडीगढ़ वाली ब्रांच का भी ये शो कर रहा है। तो आप जैसे चाहो वैसे मेंटेन कर सकते हो, बट जब आप बाहर इसको स्क्रीन में देखोगे तो आपको सिर्फ मुक्तसर का ही कैलकुलेशन ये दिखाएगा 20,000 का। ठीक है जी, इसी तरह से डियर जो आपका खर्चा है वो आपको यहाँ शो होगा और जो आपकी इनकम हुई होगी, अब जैसे जो आपने एक्सपेंस किया वो तो आपने पेमेंट में डाल दिया। ठीक है, अगर आपको इनकम भी हो रही है, जैसे कि आपने स्टूडेंट से आपको जो फीस आ रहा है या आपकी कुछ भी इनडायरेक्ट इनकम हो रही है वो आपकी यहाँ पे शो होगी जब आप रिसीट में उनकी एंट्री डालेंगे। ठीक है जी, तो वैसे ही जैसे कि बठिंडा ब्रांच से मुझे इतनी इनकम हो रही है, चंडीगढ़ ब्रांच से मुझे इतनी इनकम हुई है, तो वो आपका डेबिट और क्रेडिट आपका प्रॉपरली जो होगा मैनेज हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से आप डियर बाहर आ जाओगे, जिस भी ब्रांच का आपको चेक करना है एंटर करेंगे और आप यहाँ से इसका प्रॉपर जो है पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि इतना एक्सपेंस मेरा इस तरह से यहाँ पे हुआ है। तो डियर देखिए, जो कोर्स सेंटर है, कभी कभी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स होते हैं कि कोर्स सेंटर को हम यूज़ जो है कहाँ पे करते हैं, या कोर्स सेंटर बेसिकली होता है कि ब्रांचेस को मेंटेन करने के लिए होता है। नहीं, स्टूडेंट का जो ये कन्फ्यूजन है उसको दूर करते हैं, सिर्फ ब्रांचेस को मेंटेन करने के लिए ही आप कोर्स सेंटर यूज़ नहीं करते हो डियर। कोर्स सेंटर अकाउंट्स में उस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं जहाँ पे आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आपको सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह से आप एक्सपेंस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट से आपको प्रॉफिट ना हो सकता है आपको कुछ डिपार्टमेंट से इनकम कुछ ज़्यादा ना हो, बट आपको उन डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए एक्सपेंस करना पड़ता है। उन डिपार्टमेंट को रन करने के लिए वहाँ पे इनकम लगानी पड़ती है, जो एक्सपेंस आपका होता है। तो वहाँ पे उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए अगर आप सारा जो बजट है अपना देखना चाहते हैं, सारा वैल्यू आप देखना चाहते हैं, तो आप कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरी के थ्रू ही उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये अकाउंट्स का बहुत बढ़िया फीचर है। जैसे कि अगर हम कॉलेज कैंपस में बात करें तो कॉलेज कैंपस में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एचओडीज के डिपार्टमेंट ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट हो गया, साइंस डिपार्टमेंट हो गया, कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो गया। तो अभी देखिए, मुझे अगर मैंने डिपार्टमेंट का एक कैटेगरी बना लिया तो वहाँ पे मैंने कोर्स सेंटर बना दिया कॉमर्स डिपार्टमेंट, सेकंड कोर्स सेंटर मैंने बना दिया साइंस डिपार्टमेंट और थर्ड कोर्स सेंटर मैंने बना दिया कंप्यूटर डिपार्टमेंट। अभी जो मेरा वैल्यू जाएगा, मैंने टोटल लिख दिया कि डिपार्टमेंट फील्ड में मेरा यार जो है वो 3 लाख की वैल्यू जो है वो गई है। तो डियर, जहाँ पे आपने लिखा कि डिपार्टमेंट में मेरा 3 लाख की वैल्यू गई है, तो वहाँ पे जब आप उस वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे पेमेंट में ही आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में इतना गया, साइंस डिपार्टमेंट में मेरी वैल्यू इतनी गई है और कंप्यूटर डिपार्टमेंट में इतनी गई है। तो वहाँ से उस चीज़ को फिल्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे पास लार्ज स्केल अमाउंट में हमारे पास वैल्यू होता है, उस वैल्यू को करंट टाइम में तो हो सकता है आपको याद हो, बट इन फ्यूचर टाइम में उसका एनालिसिस आपकी जो होती हैं लेजर्स में होना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कोर्स सेंटर एंड कोर्स कैटेगरी बहुत एडवांस टेक्निक है, जो आप टैली में या किसी और सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट अकाउंटिंग का ये बहुत अच्छा फील्ड है। क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट अलग से होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट के डिपार्टमेंट अलग से होते हैं, और कस्टम डिपार्टमेंट जो होते हैं वो अलग से होते हैं, सर्विस सेंटर अलग से होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्सपेंस भी अलग अलग हो रहा है। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट से इनकम ज़्यादा हो रही है, किसी डिपार्टमेंट से इनकम कम हो रही है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं कोर्स सेंटर एंड कोर्स कैटेगरीज। आज जो आपने यहाँ पे एग्जांपल यूज़ किया है वो एक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड किया है, जिसमें इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट ब्रांचेस हैं और डिफरेंट ब्रांचेस में आपका डिफरेंट टाइप का एक्सपेंस है। तो आपने उसको मॉनिटर करना है कि मेरे इस डिपार्टमेंट में मेरा जो एक्सपेंस है वो किस तरह से आपका है।
तो डियर होप श्योर आपको जो आज का वीडियो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको रिवाइंड करके दोबारा सुन के भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, और साथ में हम ब्रांचेस एंड कंट्रोल के बारे में भी बात करेंगे, जो आज का टॉपिक में थोड़ा मिस था कि ब्रांचेस एंड डिविजन्स होते क्या हैं। उसके ऊपर भी डियर आप कॉस्ट सेंटर मेंटेन कर सकते हैं, बस उसमें आपका थोड़ा रेवेन्यू का जो होगा डिफरेंस होगा, वो हम देखेंगे कैसे होगा। तो डियर आज की वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।